नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के 12 टूरिस्ट सर्किट में से दूसरा टूरिस्ट सर्किट के बारे में। और अगर आपने पहला टूरिस्ट सर्किट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो दूसरा टूरिस्ट सर्किट कहलाता है वो है ईटानगर, जीरो, दापोरिजो, आलो एवं पासीघाट। शुरुआत करते हैं ईटानगर से। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में महान ऐतिहासिक मूल्य के पुरातत्व स्थलों और महान सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के संसाधनों और संस्थानों का एक समृद्ध मिश्रण है। ईटा फोर्ट, ईंटों का किला, जिससे राज्य की राजधानी का नाम पड़ा, ईटानगर के केंद्र में स्थित है। किले का एक अनियमित आकार है जिसे मुख्य रूप से जितारी राजवंश के राजा रामचंद्र द्वारा मायापुर की 14वीं से 15वीं शताब्दी की ईंटों से बनाया गया है। गीकर सिन्नी गंगा झील एक खूबसूरत प्राकृतिक झील है जिसे स्थानीय रूप से गेकर सिन्नी के नाम से जाना जाता है, जो कठोर चट्टान के भूभाग से घिरा हुआ है। गेकर सिन्नी नाम का अर्थ है सीमित पानी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय में कपड़ा, हथियार, घरेलू सामान और हस्तशिल्प वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है जो अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। ईटानगर में क्राफ्ट सेंटर और एम्पोरियम देखने लायक है, जहां कई स्थानीय कलाकृतियों जैसे दीवार पेंटिंग, प्राकृतिक सब्जी और हर्बल डाई यार्न से बने पारंपरिक परिधान और बेंत एवं बांस से बनी आकर्षक उपयोगी वस्तुओं को देख और खरीद सकते हैं। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क चिंपू में स्थित है। पार्क में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जिनमें अविजीव प्रजाति शामिल है। इसके अलावा इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में स्थित एक लोकप्रिय पार्क है। पोलो पार्क नाहरलागुन में एक रिज के शीर्ष पर स्थित एक छोटा वनस्पति उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जीरो के बारे में। जीरो ईटानगर से 167 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पठार और लोअर सुबनसिरी जिले का मुख्यालय है। यह अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह में सुंदर हरे भरे जंगल और ऊंचे पैच का एक भव्य परिदृश्य है। यह धान सह मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र टेरेस धान के खेतों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ स्थानीय लोगों द्वारा पॉलीकल्चर और जल प्रबंधन की अनूठी प्रणाली का अभ्यास किया जाता है। मुख्य रूप से यह अप्तानी जनजाति द्वारा बसाया गया है। यह शहर अप्तानी लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों के दौरान उत्सव जैसा दिखाई देता है। चलिए आगे बात करते हैं टैली वैली के बारे में। टैली वैली एक वन्य जीव अभयारण्य होने के साथ साथ जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है, जो जीरो से उत्तर पूर्व की ओर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय और अल्पाइन वनों को मिलाकर इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव हैं, जिनमें से कई लुप्त प्राय हैं। यह स्थान ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है। टैली वैली आरक्षित वन और टाले वन्य जीव अभयारण्य एक ऊंचे स्तर पर स्थित है, जहां आरक्षित वन और अभयारण्य के माध्यम से बहने वाली पांगे, सीपू, करिंग और सुबनसिरी जैसी नदियां हैं। यह बादल वाले तेंदुए जैसी अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। प्लियोब्लास्टस सीमोन एक बांस की किस्म है जो केवल टैली वैली में ही पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कार्दो वन में शिवलिंग। कार्दो की शांत पहाड़ियों में 25 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा शिवलिंग है, जो हाल ही के दिनों में खोजे गए सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। यह 2004 में खोजा गया था। भक्त प्रतिदिन बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली डेस्टिनेशन दापोरिजो के बारे में। यह ईटानगर से 327 किलोमीटर और जीरो से 160 किलोमीटर दूर है और सुबनसिरी नदी के किनारे स्थित ऊपरी सुबनसिरी जिले का मुख्यालय है। दापोरिजो एक छोटा सा दर्शनीय शहर है, जहां बांस और बेत से बने सुबनसिरी नदी पर बने झूले पुलों को देखा जा सकता है, जो समृद्ध आदिवासी शिल्प कौशल का प्रमाण है। सिगेम दापोरिजो रिजर्व फॉरेस्ट और कमला रिजर्व फॉरेस्ट अपनी समृद्ध एविफॉना विविधता के साथ देखने लायक है। सुबनसिरी नदी राफ्टिंग, एंगलिंग और पिकनिक के लिए भी अच्छा स्पॉट है। संग्रहालय और शिल्प केंद्र अन्य घूमने के यहाँ स्थान हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मालिनी थन के बारे में। मालिनी थन मंदिरों के खंडहरों,
और बहुमूल्य मूर्तियों के साथ पत्थरों पर अवशेषों का एक स्थान भगवान कृष्ण की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस साइट में 10वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक मंदिर है जो समृद्ध मूर्ति कला और स्थापत्य मूल्य का है। मंदिर के सुंदर रूप से डिजाइन और सजाए गए तहखाने, दैवीय चित्र, प्रतीक और देवताओं, पशु रूपांकनों और फूलों के डिजाइन, नक्काशीदार स्तंभ और पैनल का पता लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भीष्मक नगर से द्वारका के रास्ते में श्री कृष्ण और रुक्मणी ने यहाँ विश्राम किया था और उन्हें देवी पार्वती द्वारा फूल चढ़ाए गए थे। मालिनी थन सुदूर अतीत में उत्तर पूर्वी भारत का एक सांस्कृतिक केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पासीघाट के बारे में। पासीघाट भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग जिले का मुख्यालय है। पासीघाट सियांग और स्वदेशी हैंगिंग ब्रिज की भूमि है। गोल बेंत के छल्ले, झूलते तार, सियांग के ऊपर लटकते लकड़ी के टूटे हुए फुटपाथ इसे रोमांचक और रोमांच का एक आदर्श क्षण बनाते हैं। यहाँ के झरने पहाड़ की चट्टानों को और आसपास के क्षेत्रों को ठंडा कर देता है। पानी की संगीतमय ध्वनि, झरने से निकलने वाली ठंडी हवाएं तापमान को नीचे गिरा देती है। पक्षियों के गीत, वर्षा के बाद जंगल की सुगबुगाहट मनमोहक है। तो दोस्तों ये थी अरुणाचल प्रदेश की दूसरी टूरिस्ट सर्किट की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।